everyone, welcome back to my channel The Conscious Girl. I hope you all are doing well and you are enjoying the videos. Welcome to the second part of the chapter second. First part पहले की वीडियो में देख लिया था and thank you for showing so much love for the first part and thank you for subscribing to the channel. If you had not subscribed to the channel, please subscribe it. And in this video we will continue the second part of this chapter and we will learn the further part of the chapter. हमने फर्स्ट पार्ट को एंड किया था इस नोट पे कि हम सब जो है वो एनर्जी से बने, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हम सब एनर्जी से बने। तो क्या हम सब सेम ही एनर्जी से बने हैं? तो इसका आंसर ये है, देखने में ऐसा लगता है कि हम सब एक इंडिविजुअल्स हैं तो हमारी एनर्जीज भी अलग अलग होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब की जो एनर्जीज हैं वो सेम ही है, हम सब सेम ही एनर्जीज से बने हुए हैं। और साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि जो यूनिवर्स है उसमें एक सिंगल एनर्जी है, तो हम सब एक सिंगुलर एनर्जी से बने हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि हम सब सेम ही एनर्जी से बने हैं और जिस एनर्जी लेवल पे हम सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं वो एक ही है। हम एक दूसरे से इनविजिबल थ्रेड है एनर्जी का, उससे कनेक्टेड है। हम सब एक ही एनर्जी से एक दूसरे से कनेक्टेड है, पर वो हमें जो थ्रेड है जिससे हम बंधे हुए, जिस धागे से हम बंधे एक दूसरे से, वो हमको दिखाई नहीं देता है। अगर हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है तो हमें ऐसा दिखाई क्यों नहीं देता है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो सारी चीज़ें नहीं देख पाती हैं। जैसे हमारे अंदर जो बोन्स हैं, क्या हम उनको देख पाते हैं? उनको नहीं देख पाते ना हम। तो उनको देखने के लिए हमें एक्सरे मशीन की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से हम उन एनर्जीज़ को भी नहीं देख पाते हैं जिससे हम कनेक्टेड हैं। तो अगर हम किसी चीज़ को देख नहीं पाते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब जैसे कि स्मेल है, क्या हम उसको देख पाते हैं? नहीं ना, लेकिन फिर भी हम उसको फील कर पाते हैं, तो वो एग्जिस्ट करती हैं। तो इसको रेजिस्ट करना कि जो चीज़ दिखती नहीं वो होती नहीं, ये गलत होगा। तो इसीलिए जो चीज़ दिखती नहीं है वो भी होती है। अब साइंस जो है वो इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है कि हम एनर्जीज़ को देख नहीं पाते थे पहले, लेकिन अब साइंस जो है इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है कि जो हमारी एनर्जीज़ है ना सिर्फ हम उसको देख सकते हैं बल्कि हम उस एनर्जी लेवल को भी देख सकते हैं जिससे कि हम बने हुए हैं। जैसे कि हमने अपने ग्रंथों में पढ़ा है कि अगर हमें भगवान को ढूंढना है तो उनको हमें अपने अंदर ढूंढने की ज़रूरत है। तो भगवान जो है वो हमारे अंदर ही है। तो हम सब एक ही एनर्जी से बने और जो भगवान है वो भी सेम ही एनर्जी से बने, क्योंकि ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही एनर्जी है। तो हम हैं, हम भी सेम एनर्जी से बने हैं। आप हैं, कोई भी है जो भी यूनिवर्स में, वो सब सेम ही एनर्जी से बने और जो भगवान है वो भी सेम ही एनर्जी से बने। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भगवान हमारे अंदर ही है, क्योंकि भगवान की एनर्जी भी सेम ही है। तो ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक साइंस है कि भगवान जो है वो हमारे अंदर ही होते हैं। इसीलिए जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन्स होते हैं, वो वॉयलेंस के अगेंस्ट होते हैं, ये लड़ाई झगड़े के अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम सब एक ही एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। तो अगर हम किसी के साथ गलत करें, अगर हम किसी को हर्ट करें, चाहे एनिमल है या फिर कोई इंसान है, तो हम उससे खुद को भी हर्ट करेंगे, क्योंकि हम सब सेम ही एनर्जी लेवल पे हैं। तो कभी भी आपने महसूस किया होगा जब आप लोगों के साथ गुस्सा होते हैं, लड़ाई करते हैं, तो आप खुद भी अपसेट फील करते हैं, क्योंकि जो एनर्जी लेवल होता है जिसमें हम कनेक्ट होते हैं वो हमें भी इफेक्ट करते हैं। अगर हम सामने वाले से गुस्सा है या फिर हमने सामने वाले से लड़ाई की है या हमने कुछ भी किसी के साथ गलत किया है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एनर्जी से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हम सब एनर्जी वाइज एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से अगर हम किसी को हर्ट करते हैं तो हम भगवान की एनर्जी को भी हर्ट करते हैं, क्योंकि हम जिस एनर्जी से बने हैं भगवान भी उसी एनर्जी से बने हैं। तो अगर हम किसी और की एनर्जी को हर्ट कर रहे हैं, हम किसी और को हर्ट कर रहे हैं, तो हम भगवान की एनर्जी को भी हर्ट कर रहे होते हैं। तो इसीलिए जो फॉरगिवनेस है, माफ़ कर देना किसी को, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम जब किसी और को माफ़ करते हैं तभी हम खुद को भी माफ़ कर पाते हैं। क्योंकि अगर हम किसी और के लिए एंगर रखेंगे, अपने मन में गुस्सा रखेंगे, तो हम उससे खुद को भी हर्ट कर रहे होते हैं, इससे हम खुद को भी अपसेट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी जो एनर्जी लेवल होती है वो एक दूसरे को सेम ही लेवल पे इफेक्ट कर रही होती है। जैसे हमने सुना है अपनी लाइफ में कि जो आप दूसरों को देते हैं वही आपके पास लौट के आता है। अगर आप लोगों को पॉजिटिविटी देते हैं तो आपके पास पॉजिटिविटी लौट के आती है। आप अगर लोगों को पैसे देते हैं तो पैसे जो है आपके पास लौट के आते हैं। ये प्रिंसिपल इसलिए वर्क करता है क्योंकि जो एनर्जी लेवल है, जिस एनर्जी लेवल पे हम इसे करते हैं, वो एक दूसरे को इफेक्ट करती है। ठीक है, अगर वो उसको सामने वाले को इफेक्ट करे तो वो हमको भी इफेक्ट करेगी, क्योंकि हमारा एनर्जी लेवल जो है वो सेम है। अब बहुत सारी जो लॉज हैं एनर्जी, जो एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा, वो एनर्जी के बहुत सारे लॉज हैं। वो लॉज जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो जो एनर्जी है, एनर्जी के बहुत सारे लॉज हैं जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो एनर्जी के इसमें 4 लॉज बताए गए हैं। उन लॉज के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं। इसमें एक कोड दिया गया है जो कहता है कि अवर यूनिवर्स इज गवर्न बाय सर्टेन लॉ ऑफ एनर्जी, मास्टर द लॉ एंड यू विल मास्टर द यूनिवर्स। जो हमारा यूनिवर्स है वो सर्टेन लॉज ऑफ एनर्जी, एनर्जी के कुछ लॉज हैं, उनसे गवर्न होता है, उनके थ्रू चलता है। अगर आप उन लॉज को मास्टर कर लेते हो तो आप यूनिवर्स के मास्टर बन जाते हो। जिस तरीके से एक लॉयर होता है, जब वो सारे लॉज को पढ़ लेता है, उनको अच्छे से समझ लेता है, याद कर लेता है, तो वो लॉयर बन जाता है। इसी तरीके से जो यूनिवर्स है, अगर जब आप उसके लॉ को पढ़ लेते हो, उसको समझ लेते हो अच्छे से, एनर्जी के लॉज को, तो आप उसमें मास्टर बन जाते हो। तो आप यूनिवर्स के भी मास्टर बन जाते हो। तो अब हम इन लॉज को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है एनर्जी कैन नेवर बी
created or nor be destroyed. It can only be transformed from one form to another. तो जो एनर्जी होती है ना तो उसको आप क्रिएट कर सकते हो ना ही उसको आप खत्म कर सकते हो, उसको सिर्फ आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हो. दिस मीन्स दैट ऑल दैट मैटर विच इज मेड अप ऑफ एनर्जी, वो सारे मैटर्स जो कि एनर्जी से बने, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम प्लास्टिक की बॉटल ले लेते हैं, ठीक है, तो ना तो उसको कभी क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको कभी भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसको सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. अगर हम प्लास्टिक की बॉटल को पिघलाएंगे तो जो प्लास्टिक है वो पिघल करके लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा. तो इससे ना तो हमने प्लास्टिक बनाया ना ही हमने प्लास्टिक को जो है डिस्ट्रॉय किया, उसकी सिर्फ हमने फॉर्म को बदल दिया. इसी तरीके जो एनर्जी होती है तो उसको ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसके सिर्फ फॉर्म को चेंज किया जा सकता है. तो पॉजिटिव एनर्जी है तो उसको हम नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं, उसके फॉर्म को ट्रांसफर कर सकते हैं. आप एनर्जी जो आपके अंदर है या कहीं पे भी है उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं. तो आप सोच रहे होगे कि हम ये एनर्जीज की जो लॉ है इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं. इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ सके. तो जो मैजिकल पावर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, उसको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं, क्योंकि हम सब एनर्जी से बने हैं. तो एनर्जीज की लॉ को जब हम पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से और पता चलेगा कि इन एनर्जीज का हम यूज़ कैसे करें ताकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और अच्छे से, उसकी मैजिकल पावर को अच्छे से यूज़ कर सकें. जो सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ एनर्जी का, वो ये है कि द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. तो जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर टोटल अमाउंट में जो एनर्जी है, हम सब एनर्जी से बने हैं, पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से बना है. तो जो एनर्जी ब्रह्मांड में पूरे है वो कांस्टेंट रहती है हमेशा. मतलब कि आप उस एनर्जी को कितना भी इस्तेमाल कर ले, कितना भी उसकी फॉर्म को चेंज कर ले, वो कभी भी ना ज़्यादा होती है ना कम होती है. वो जितनी है यूनिवर्स में वो उतनी ही रहती है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है. बिल्कुल वो कम या ज़्यादा नहीं होती, ख़त्म नहीं होती है, ना वो क्रिएट होती है ना वो डिस्ट्रॉयड होती है ना वो वेस्ट होती है. वो जितनी है वो उतनी ही रहती है. जो थर्ड लॉ है एनर्जी ऑफ लॉ का, वो ये है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी. सारी चीज़ें एनर्जी से बनी हैं. हमारे जो गोल्स हैं, हम हैं, ये आप हैं, कोई भी है, हम सब चीज़ें एनर्जी से बनी हुई हैं. ठीक है, जो हमें चीज़ें अलग करती हैं, हम सब एनर्जी से बने हैं तो हम सब सेम हुए, लेकिन फिर भी हम डिफरेंट है. तो हम डिफरेंट क्यों हैं? जो चीज़ हमें सेपरेट करती है वो है फ्रीक्वेंसी. हमारी फ्रीक्वेंसी कैसी है? तो हम सब एनर्जी वाइज सेम है लेकिन हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग है. तो आप जिस फ्रीक्वेंसी पे होंगे उसी लेवल की चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे. तो अगर आप हायर लेवल की फ्रीक्वेंसी में हैं तो हायर लेवल की चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे. अगर आपके फ्रीक्वेंसी लेवल लो है तो आप लो लेवल की चीज़ें. लो में क्या होता है? जब आप सैड होते हैं, जब आप एंग्री होते हैं, जब आप होपलेस होते हैं, तो ये सारी सिचुएशन क्या होती है? ये आपकी फ्रीक्वेंसी लो लेवल पे होती है. तब ऐसी चीज़ें आपको फील होती है और अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं. जब आप लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अबेंडेंस में है, आपके पास मनी अच्छा, आपके पास मनी है, आपका करियर अच्छा चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आप हायर फ्रीक्वेंसी पे है और हायर फ्रीक्वेंसी पे होने की वजह से आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो हम सब एक हैं और हम सब एक ही लेवल ऑफ एनर्जी पे कनेक्ट करते हैं. तो यहाँ पे एक साइंटिफिक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट किया गया था जो प्रूव करता है कि हम सब कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से सेम लेवल ऑफ एनर्जी पे. जो हमारे एनर्जी का लेवल है वो सेम ही लेवल पे हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं. वो एक्सपेरिमेंट ये किया गया था कि एक इंसान था, उसका डीएनए लिया गया था और उसके डीएनए को और उसको दो सेपरेट रूम में, एक रूम में उसके डीएनए को और दूसरे रूम में उस इंसान को रखा गया था. उस इंसान को फिर ऐसी पिक्चर्स शो की गई थी जिसमें कि उसको अलग अलग इमोशंस फील हुए थे. उसको सैडनेस एंड देन उसको एक्साइटमेंट, इरिटेशन, इस तरह के इमोशंस फील कराए गए थे. तो ये देख के साइंटिस्ट जो थे वो शॉक्ड हो गए थे कि जब वो इंसान ऐसे इमोशंस को फील कर रहा था, फेस कर रहा था, तब नेक्स्ट रूम में रखा हुआ, दूसरे रूम में रखा हुआ उसका जो डीएनए था वो भी सेम ही रिएक्शंस दे रहा था और सेम ही टाइमिंग पे वो सेम ही रिएक्शन उसके डीएनए में भी, अप जो इमोशंस के अप एंड डाउन थे वो सारा उसके डीएनए में शो हो रहा था, जो कि वो इंसान दूसरे कमरे में बैठ के फील कर रहा था. इस एक्सपेरिमेंट को जो एक्सपर्ट्स थे उसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने के लिए, एक्सट्रीम लेवल पे ले जाने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो ये इंसान था जिसका डीएनए लिया था, तो उसका डीएनए रखा था एक सिटी में और उसको रखा था उस इंसान को दूसरे सिटी में. एग्जाम्पल के लिए ले ले कि वो इंसान जो है मुंबई में था, उसका डीएनए दिल्ली में था और सेम ही एक्सपेरिमेंट किया गया. तो ये देख के जो साइंटिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा शॉक थे कि सेम ही चीज़, वही अप्स एंड डाउन जो है इमोशंस के, इस डीएनए में भी देखे जो उन्होंने पहले देखा था. तो इससे ये प्रूव होता है कि हम सब सेम ही एनर्जी लेवल पे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. तो ये है ना बहुत इंटरेस्टिंग. तो इससे पता चलता है कि हम सब सेम एनर्जी से बने, सिर्फ हमारी फ्रिक्वेंसीज अलग हैं. तो हमारी फ्रिक्वेंसी अलग होने की वजह से हमारी लाइफ की सिचुएशंस और हमारी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो भी अलग होती है इन्हीं फ्रिक्वेंसीज की वजह से. तो फोर्थ लॉ जो है लॉ ऑफ एनर्जी का, वो ये है कि एनर्जी विद द सेम फ्रिक्वेंसी विल अट्रैक्ट ईच अदर, विच मीन्स लाइक अट्रैक्ट लाइक. तो जो एनर्जी जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम होगी, एनर्जी तो सबकी सेम है लेकिन फ्रिक्वेंसीज अलग होती हैं. तो जो फ्रिक्वेंसी है, जो एनर्जी जिसकी फ्रिक्वेंसी सेम होगी वो वैसी ही चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा.
मीन्स लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसे आप होंगे या जैसी आपकी फ्रिक्वेंसी होगी वैसी चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी हाई लेवल पे है तो आप हाई लेवल की चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी लोअर लेवल पे है तो आप लोअर लेवल की चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेते हैं, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, अगर आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो, आपके पास सारी वो चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं, तो आप कौन सी फ्रिक्वेंसी पे होगे? आप बहुत खुश होगे, आपका जो फ्रिक्वेंसी लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। तो आप लाइफ में क्या करोगे, और ही ज़्यादा चीज़ें अच्छी अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, और ज़्यादा सक्सेस, और ज़्यादा मनी, और ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप जो है अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। लेकिन अगर आपकी फ्रिक्वेंसी लो है तो आप क्या होगे? आप दुखी होगे, आप वरीड होगे, आपको गुस्सा होगा, आपके अंदर बहुत सारा सैडनेस होगा। तो आप अगर लो लेवल की फ्रिक्वेंसी पे हो तो आप लो लेवल की चीज़ों को अपनी लाइफ में और ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे। इसलिए जब हम दुखी होते हैं और हम उससे निकलने की कोशिश नहीं करते तो हमारी लाइफ में और ज़्यादा दुख आते हैं, क्योंकि हमारी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो बहुत लो होती है और हम उसी लो ही फ्रिक्वेंसी में रहते हैं। जो सारी एनर्जीज होती हैं वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करती हैं। जब दो चीज़ों की एनर्जी सेम लेवल पे वाइब्रेट करती है, सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है, तो वो चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो चुंबक होता है, मैग्नेट होता है, वो क्या करता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है सेम होती है। जो हमारी एनर्जी है वैसी सेम एनर्जी सामने वाले की भी है, किसी की भी है। दो डिफरेंट एनर्जी जो है अगर वो सेम लेवल की फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसे अगर आप पॉजिटिव रहेंगे लाइफ में तो आप और पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे, अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो और नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। जो हमारे गोल्स हैं वो भी एनर्जी से बने हैं। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके उनको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में काम कर रहा है। पहले से हमने अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें अट्रैक्ट की हैं वो कैसे हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उसमें यूज़ किया है। ठीक है, जो भी चीज़ हमारी लाइफ में ऑलरेडी है कैसे हमने उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ किया था और कैसे ऑलरेडी लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में काम कर रहा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप इस पार्ट में आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने समझाई है वो समझ में आई होगी कि कैसे हम सब एनर्जीज हैं और हम सब एक दूसरे से सेम एनर्जीज पे कनेक्ट करते हैं, पर हम एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं फ्रिक्वेंसी वाइज। क्योंकि हर कोई खुश नहीं है, हर कोई दुखी नहीं है, तो सबकी अलग अलग फ्रिक्वेंसीज हैं। तो उस फ्रिक्वेंसी से हम अपनी लाइफ में अलग अलग चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं और इसी फ्रिक्वेंसीज की वजह से हम एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं। ठीक है, तो हमारी एनर्जी, भगवान की एनर्जी, ब्रह्मांड की सारी एनर्जी जो है वो सेम है, पर हमारी फ्रिक्वेंसीज अलग है जिस पे हम वाइब्रेट करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको ये समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जाएं कि आपको क्या समझ में आया, और जो भी आपको नहीं समझ में आया, कोई भी अगर आपके डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।